सीजीआई के फैसले पर अमित शाह का बड़ा बयान। इलेक्टोरल बॉन्ड विवाद पर ये क्या कह गए अमित शाह। सियासी गलियारों में मचा हड़कंप। बोले शाह, मुझे डर है कि काला धन फिर वापस आएगा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। सियासी गलियारों में सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा जोरों पर है। विपक्ष को तो जैसे बड़ा हथियार हाथ लग चुका है। अब मोदी विरोधी इलेक्टोरल बॉन्ड पर पीएम मोदी के बयान पर अड़े हुए हैं। विपक्ष का साफ कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर मोदी की खामोशी बता रही कि दाल में कुछ काला है। वहीं राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि पूरी दाल ही काली है। लेकिन इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के छक्के छुड़ा दिए हैं। शाह ने राहुल की बोलती बंद कर दी है। राहुल के सवालों पर शाह ने जोरदार पलटवार किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब इस मामले में बयान देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू करने की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि ये योजना राजनीति में काले धन को खत्म करने के लिए शुरू की गई थी और इसे रद्द करने के बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए था। गृह मंत्री अमित शाह ने 15 मार्च शुक्रवार को एक चैनल के कार्यक्रम में ये बातें कही। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, भारतीय राजनीति में काले धन के प्रभाव को खत्म करने के लिए चुनावी बॉन्ड लाए गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को मानना होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि चुनावी बॉन्ड को पूरी तरह खत्म करने की बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए था। इसके साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्षी दल के नेता राजनीतिक चंदा नगद में लेते थे। वो 1100 रुपए के चंदे में से 100 रुपए पार्टी के नाम पर जमा करते हैं और 1000 रुपए अपनी जेब में रखते थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सालों तक इस सिस्टम को चलाया है। अमित शाह ने आगे कहा, ये कहा गया है कि चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को फायदा हुआ है और राहुल गांधी ने बयान दिया कि ये सबसे बड़ी जबरन वसूली गतिविधि थी। मैं इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करना चाहता हूं। कुल 20,000 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड में से बीजेपी को करीब 6,000 करोड़ रुपए मिले। बाकी बॉन्ड कहां गए? टीएमसी को 1600 करोड़ रुपए मिले, कांग्रेस को 1400 करोड़ रुपए मिले, बीआरएस को 1200 करोड़ रुपए और बीजेडी को 750 करोड़ रुपए और द्रमुक को 639 करोड़ रुपए मिले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, 303 सांसद होने के बावजूद हमें 6,000 करोड़ रुपए मिले हैं और बाकियों को 242 सांसदों के बावजूद 14,000 करोड़ रुपए मिले हैं। किस बात को लेकर इतना हंगामा है? मैं कह सकता हूं कि एक बार हिसाब किताब हो जाने के बाद वो आप सभी का सामना नहीं कर पाएंगे। वैसे अमित शाह यहां कहां रुकने वाले थे? उन्होंने हर तीखे सवाल का बराबर जवाब दिया। शाह ने सबसे बड़े कॉर्पोरेट घरानों का नाम बॉन्ड में क्यों नहीं आया, इस सवाल के जवाब में भी शाह ने जोरदार पलटवार किया और कहा, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने आजादी के बाद से कभी दान नहीं दिया है? मैं पूछना चाहता हूं कि इसका विवरण कहां है? कोई नाम सामने नहीं आया। कम से कम बॉन्ड की वजह आज हमारे पास नाम है। ये लोग किस गोपनीयता की बात कर रहे हैं? उन्होंने करोड़ों रुपए नगद लिए और 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया। वो जेल जा रहे हैं और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हम काले धन को खत्म करने के लिए बॉन्ड लाए। मैं पूछना चाहता हूं कि बॉन्ड आने से पहले खर्च कहां से होता था? क्या ये काला धन था या खातों से आया धन था? बॉन्ड का पैसा काला धन नहीं है। ये चुनावी चंदे के रूप में दिए गए धन के रूप में बैलेंस शीट में दिखता है। अमित शाह ने कहा कि गोपनीयता का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें डर था कि जब हम सत्ता में थे तो अगर उन्होंने कांग्रेस को दान दिया तो हम उन्हें परेशान करेंगे। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने हमें चंदा दिया तो कांग्रेस उन राज्यों में उन्हें परेशान करेगी जहां वो सत्ता में है। किसी पार्टी को बॉन्ड से कितना मिला है ये उसकी बैलेंस शीट में दिखता है और किसी कंपनी ने क्या दिया है ये भी उसकी बैलेंस शीट में दिखता है। तो गोपनीयता कहां है? जब दान नगद में लिया जाता है तो ये गोपनीयता होती है। कांग्रेस के लोगों को गोपनीयता की कोई चिंता नहीं है। जब वो नगद में चंदा लेते हैं तो 100 रुपए पार्टी को देते हैं और 1100 यहाँ पर 1000 रुपए अपने पास रख लेते हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये एक बड़ा सपना है और जब ये लागू होगा तो ये तेजी से विकास सुनिश्चित करेगा और बार बार होने वाले खर्च को खत्म करेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए शाह ने कहा है कि देश भर में कई बार चुनाव की वजह से बड़ी मात्रा में यहाँ पर धन खर्च होता है। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से सरकार के निर्णय लेने की क्षमता पर भी यहाँ पर प्रभाव पड़ता है और विकास कार्य रुक जाते हैं। इधर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी अमित शाह के बयान को एक्स पर साझा किया था। उन्होंने बयान को साझा करते हुए लिखा है, चुनावी बॉन्ड पर गृह मंत्री अमित शाह, 303 सांसदों वाली बीजेपी को ईबी के जरिए 6,000 करोड़ मिले जबकि 242 सांसदों वाले विपक्ष को 14,000 करोड़ मिले। बीजेपी को सबसे ज्यादा फंड मिलने का आरोप कैसे सच है?
जब विवरण सामने आएगा तो लोग ईडी के खिलाफ बोल रहे हैं, उन्हें पता नहीं चलेगा कि कहां छिपाना है। अब अमित मालवीय ने शाह के बयान को साझा करने के बाद यहां पर सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा जरूर देखने को मिला है। सोशल मीडिया यूजर्स ने बीजेपी नेता को ट्रोल करना शुरू कर दिया। उनके इस ट्वीट पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कामरू चौधरी नाम के सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, क्या टेढ़ा तर्क है, जब मेघा ग्रुप ने बीजेपी को 966 करोड़ का चंदा दिया तो उसे 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ठेका दिया गया। यहाँ तक कि गडकरी जी ने भी मेघा को 50,000 करोड़ के काम दिए जाने की बात स्वीकार की। दूसरे मेघा ने दान को खर्च के रूप में दिखाया, जिसमें इसे उसकी आय से काटा जाना चाहिए था, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को कर राजस्व पर 290 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ। क्या ये छोटा सा उदाहरण कहलाने लायक नहीं है? और इसी तरह से रोहित रोहान नाम के भी एक मीडिया यूजर ने लिखा, अमित शाह से 6,000 करोड़ का ब्यौरा मांगे और विपक्ष के आरोपों को शांत करें। क्या ऐसा संभव है? एक बात और उनसे कहिए कि झूठ ना फैलाएं। उन्होंने ईडी छापे और एक ही कंपनी द्वारा की गई बॉन्ड खरीद के बीच संबंध पर जवाब क्यों नहीं दिया? खुलासा बॉन्ड 12,000 करोड़ का है तो विपक्ष को 14,000 करोड़ कैसे मिल गए? उसे कुछ भी कहने से पहले सोचने के लिए कहें। देश को मूर्ख मत बनाओ, खामाखां शोर शराबा कर रहे हैं। तो इसी तरह के कई ट्वीट जो हैं वो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं और ट्रेंड कर रहे हैं। और यहाँ पर अमित मालवीय को जिस तरह से ट्रोलर्स ने निशाना बनाया, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। सोशल मीडिया पर फिलहाल बीजेपी नेता अमित मालवीय ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। ये ट्रोलर किसके इशारे पर काम करते हैं ये समझ आता है। ये वो लोग हैं जो हर मौके पर मोदी का विरोध करना अपना धर्म समझते हैं। ऐसे में इन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने एक बड़ा मुद्दा हाथ लग चुका है और ये बीजेपी के खिलाफ एक अभियान छेड़ रहे हैं। लेकिन शाह ने भी अपने तेवरों से साफ कर दिया है कि जल्द ही इस पर भी हिसाब किताब कर दिया जाएगा, यानी कुछ वक्त में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल पीएम मोदी भी वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रहे हैं। इधर राहुल गांधी ने भी अपनी यात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही ईडी, आईटी जैसी एजेंसियों को धमकी भी दी है। उन्होंने कहा है, तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। तो राहुल गांधी ने सीधे सीधे ईडी को यह धमकी दी है, जिस पर बीजेपी ने भी उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे से जुड़ी सभी जानकारियां चुनाव आयोग को दे दी थी, जिसके बाद इसे गुरुवार शाम को सार्वजनिक कर दिया गया। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इसे 2 हिस्सों में जारी किया। एक हिस्से में उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं और इसके अलावा दूसरे हिस्से में बॉन्ड से चंदा पाने वाली पार्टियों के नाम शामिल हैं। इस डेटा से पता चला है कि 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 तक चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली टॉप 30 कंपनियों में से कम 14 को केंद्रीय या राज्य जांच एजेंसियां जो हैं उनकी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में सवाल पूछे जाने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी यहां पर एक सीधा या कहें कि एक पलटवार किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि आपने ये धारणा बना ली है कि पहले ईडी ने छापेमारी की, जिसके बाद उन्होंने पार्टी को चंदा दिया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऐसा भी हुआ होगा कि उन्हें हमें पैसा दिया, मगर फिर भी उसके दरवाजे पर ईडी गई और उसने उनके खिलाफ एक्शन लिया। वित्त मंत्री ने कहा कि बस एक ये धारणा बन गई है और ईडी जाकर उनके दरवाजे खटखटाए, इसके बाद वो खुद को बचाने के लिए हमारे पास आए और हमें चंदा दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा है कि दूसरा सवाल यह भी है, क्या आप निश्चित हैं कि वो पैसा हमें ही मिला है, किसी दूसरे दलों को नहीं मिला है? वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों को चंदा देने की जो पिछली प्रणाली है उसमें कई खामियां थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एसबीआई को बिना यूनिक नंबरों के इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा पेश करने पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक को राजनीतिक दलों की प्राप्त बॉन्ड की यूनिक अल्फा यूमेरिक नंबर का खुलासा करना चाहिए था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीतारमण ने कहा कि मामला अभी भी अदालत में है, फैसला आ गया है और भारतीय स्टेट बैंक को जो कहना है वो पेश करेगा। फिलहाल मामला अदालत में है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।